बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप का मोदी पर सख्त वार, भारत की मैशत को मुर्दा करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए भारत की मैशत को मुर्दा करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो रूस से तेल खरीद कर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने जवाब में अमरीकी टैरिफ को गैर मुनसिफाना करार दिया। मोदी ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मुस्तरद कर दिया। ये तनाज़ा भारत अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी का बायस बन रहा है। मोदी की चीन से कुर्बत की नाकाम कोशिश, एससीओ इजलास में मायूसी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शंघाई तावन तंजीम इजलास में चीन और रूस से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा बरकरार रखा और पाकिस्तान का जिक्र मुस्तरद कर दिया। मोदी की पहलगाम हमले के जिक्र की दरख्वास्त भी नाकाम रही। भारत को सफारती नाकामी का सामना करना पड़ा। आलमी मीडिया ने इसे मोदी की नाकामी करार दिया। भारत की मैशत पर बहरान, गैर मुल्की सरमायाकारी में 96.5% कमी। भारत की जारहाना पॉलिसियों की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी में 96.5% कमी वाक़या हुई है। माशी माहिरीन ने खबरदार किया है कि भारतीय रुपया दबाव का शिकार है और ज़र मुबादला ज़खायर कम हो रहे हैं। भारतीय सरकार की पॉलिसियों पर अपोजिशन और तजियाकारों की शदीद तनकीद जारी है। आलमी साख और माशी इस्तेहकाम खतरे में है। भारत को संगीन माली बहरान का भी सामना हो सकता है। मोदी का सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ऐलान, पाकिस्तान का सख्त जवाब। नरेंद्र मोदी ने सिंतास मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मअतल करने का ऐलान किया, जिसे पाकिस्तान ने गैरकानूनी करार दिया। पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि भारत को मुआहिदे की पासदारी करना होगी। मोदी का ये इकदाम पाकिस्तान की ज़राअत और पानी की सलामती के लिए खतरा है। आलमी बैंक ने भी मुआहिदे की मअतली को गैर कानूनी करार दिया। भारत की आबी जारहियत पर तनकीद बढ़ रही है। ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात में तलखी, नोबेल इनाम तनाज़ा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात में कशीदगी इस वक्त बढ़ गई जब मोदी ने पाकिस्तान भारत जंगबंदी में ट्रंप के किरदार को तस्लीम करने से इनकार किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ज़ाती तौहीन समझा क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। भारत ने दावा किया कि जंगबंदी दो तरफा बातचीत से हुई। इस तनाज़ा ने भारत अमरीका तजारत को मुतासर किया। मोदी की सफारती नाकामी आलमी सतह पर ज़ेर बहस है। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब, लाखों अफराद मुतासर। पंजाब के दरियाओं चिनाब, रावी और सतलुज में शदीद तगयानी ने तबाही मचा दी है। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन समेत कई शहर ज़ेर आब हैं। हुकाम के मुताबिक 20 लाख से जायद अफराद मुतासर हुए, जबकि 30 से जायद अमवात रिपोर्ट हुई हैं। PDMA ने अगले 24 घंटों में मुल्तान और खानेवाल के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया। इमदादी टीमें और फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। सिंध में सुपर फ्लड का खतरा, कराची में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। सिंध में दरियाए सिंध के बहाव में इजाफे से सुपर फ्लड का खदशा बढ़ गया। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बद्दीन में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने 7 से 11 सितंबर तक खलीज बंगाल के हाई प्रेशर सिस्टम के असरात की वजह से मूसलाधार बारिशों की वार्निंग जारी की है। निशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा बढ़ रहा है। सूबाई हुकूमत ने 300 रिलीफ कैंप कायम किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाबी तबाही। खैबर पख्तूनख्वा की वादी सवात और बलूचिस्तान के कई इलाकों में अचानक सैलाब ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। ग्लेशियर्स के पिघलने और शदीद बारिशों की वजह से हज़ारों अफराद बेघर हुए हैं। पाक फौज और इमदादी तंजीमें फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सरगर्म है। हुकाम ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है, जिससे सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। भारत की जानिब से डैमों से पानी छोड़ने पर तनाज़ा। भारत की जानिब से सतलुज और रावी में अजाफी पानी छोड़ने से पंजाब में सैलाब की शिद्दत में इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी हुकाम ने इसे आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया। माहरीन ने खबरदार किया है कि खलीज बंगाल से मानसून हवाओं के साथ मिलकर ये पानी मज़ीद तबाही का बायस बन सकता है। मुतासरा इलाकों में खुराक और साफ पानी की शदीद किल्लत है।
बहर अहमर में शिकस्त के बाद अमेरिका की नई बहरी जंगी हिकमत अमली सामने आ गई। अमेरिका यमन के खिलाफ बहर अहमर में नाकामी के बाद एक नई बहरी हिकमत अमली अपनाने की कोशिश कर रहा है। ताहम इस हिकमत अमली की कामयाबी पर भी अबहाम के गहरे साए हैं। लबनानी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बहरा अहमर में एक आलमी तजर्बागाह में बदल चुका है, जहां गैर मुतवाजन जंगी तरीके आजमाए जा रहे हैं। यमनी फौज के कम लागत और इंतहाई मौसर ड्रोन्स और मिसाइलों ने दुनिया की ताकतवर और टेक्नोलॉजी के एतबार से जदीद तरीन अफवाज को भी मुश्किलात से दो चार कर दिया। गजा में इसराइली बमबारी जारी, नकासी आब के बहरान की खतरनाक वार्निंग। गजा शहर में इसराइली फजाई हमले फजर के वक्त से जारी हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक कल शहर में इसराइली बमबारी के नतीजे में 38 फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। शहरी दफा के तर्जुमान ने बताया है कि इसराइली लड़ाका तैयारे ने शहर में एक रहायशी इमारत को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक हो गए। अलावाजी इसराइली हेलीकॉप्टर ने गजा के मगरबी इलाके में एक फ्लैट पर बमबारी की, जिससे 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दुनिया इसराइल की हमायत से पीछे हट रही है, जंग फौरन ख़त्म की जाए। डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया इसराइल की हमायत से पीछे हट रही है, जंग फौरन ख़त्म की जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि 7 अक्टूबर के बाद इसराइल के लिए हमदर्दी पैदा हुई थी, मगर अब दुनिया भूलती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में इसराइल फातिहा तो है, मगर दुनिया की नज़रों में मुसलसल गिर रहा है। गजा में मुसलसल बर्बरियत आलमी सतह पर इसराइल की साख को नुकसान पहुंचा रही है। शाम से 14 बरस बाद खाम तेल की पहली खेप रवाना। शाम से 14 बरस बाद खाम तेल की पहली खेप तरतोस की बंदरगाह से रवाना कर दी गई। जर्मन टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक शामी वजारत तवानाई के तेल और गैस के मावन डायरेक्टर ने बताया कि ये तेल भी इसरो एनर्जी को फरोख्त किया गया, जो कि आलमी तजारती कंपनी बीबी एनर्जी से मुंसलिक है। किम जोंग उन बजरिया ट्रेन चीन रवाना हो गए। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ट्रेन के जरिए चीन के दौरे पर रवाना हुए। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन चीन में उस विक्ट्री परेड में शरीक होंगे जो दूसरी जंग अजीम के खात्मे पर जापान के सरेंडर की याद में 80 साल मुकम्मल होने पर खसूसी तौर पर मुनक्किद की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह के अलावा 25 दूसरे सरबराहान मुमलिकत भी इस परेड में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सदर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान रूस के भारत के साथ ताल्लुकात का एहतराम करता है, लेकिन पाकिस्तान भी रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है, जो खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि रूस से तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ख्वाहिशमंद है। इस मौका पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को नवंबर में रूस के दौरे की दावत देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात, तज़वीराती शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की, जिसमें पाक चीन तज़वीराती शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर को शंघाई ताउन तंजीम इजलास की कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान को चीन की कामयाबी पर फ़ख्र है। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर तरक्की का सफ़र जारी रखेगा। अगस्त में मानसून बारिशों का 76 साला रिकॉर्ड टूट गया। भारतीय मीडिया। भारत के शहर गुरुग्राम में चंद घंटे की बारिश से हज़ारों गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी रहीं। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय शहर गुरुग्राम में 3 घंटे तक मुसलसल बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा हो गया, जिसके बाद ट्रैफिक जाम हो गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के पानी के बायस दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया और ये ट्रैफिक जाम कई घंटों तक जारी रहा। 6 से 7 किलोमीटर तक गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। अफगानिस्तान में ज़ल्ज़ले से जाम हक होने वालों की तादाद 1100 से तजावज़ कर गई। 8000 मकानात तबाह। अफगान हलाल अहमद ने बताया है कि इतवार और पीर की दरमियानी शब आने वाले ज़ल्ज़ले से 8000 घर तबाह हो गए हैं, जबकि 1124 लाशें मिल चुकी हैं। अफगानिस्तान के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ल्ज़ले से सबसे ज़्यादा नुकसान सूबे कंटर में हुआ। ज़ल्ज़ले से कम अज़ कम 5 सूबों में अमवात हुई हैं।
रूस का चीनी शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान, चीन ने भी जवाबन सहूलत दे दी। रूसी वजारत खारजा और मुतलका इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक ये सहूलत 15 सितंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगी और इब्तदाई तौर पर 1 साल के लिए फराहम की जाएगी। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले का मकसद रूस और चीन के दरमियान सियाहत, तजारती रवाबत और अवामी सतह पर तबादलों को फ़रोग देना है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।